गाइस, आज हम जो है इस नए वीडियो में हम लोग आज इसका 10th के चैप्टर 2 की बात करेंगे। अब आपके सामने ये आ रहा है कि जो ये वीडियो है जो हमारे चैनल से आपको देखने को मिल रहा है, इसमें मैंने इस 10th के साइंस में मैं फर्स्ट चैप्टर को जो है स्टार्ट क्यों नहीं किया। तो उसका एक प्रमुख कारण यह है कि ये जो मंथ चल रहा है, मंथ जून चल रहा है, जो कि समापन के करीब है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर बात करें तो साइंस का सिलेबस में अगर फर्स्ट चैप्टर के बाद हमें सेकेंड चैप्टर जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड साल्ट है, जिससे बोर्ड के एग्जाम में जो है मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, जो कि अगर बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ये चैप्टर जो है बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऐसे मेथड से समझाऊंगा, ऐसे इजी मेथड से आपको समझाया जाएगा ताकि आपके ये पूरे चैप्टर का कंसेप्ट बहुत ईजी रूप में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स कि यह जो चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, तो जनरली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड बेस एंड साल्ट क्या है और यह हमारे नेचर में इसका रोल क्या है और डे टू डे लाइफ में इसका रोल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमें एसिड बेस एंड साल्ट को जानने से पहले हमें वैसे मीडियम की तरफ जानना होगा कि कैसे हम किसी चीज़ का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई वस्तु एसिड है या कोई वस्तु बेसिक है। तो रिजल्ट एक शुरुआत जो हम लोग करते हैं और शुरुआती पॉइंट जो होता है वह पॉइंट होता है हमारा जो है वह इंडिकेटर, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। अब आप बात करते हैं बेटा जी, हम बात करेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, अक्सर देखने को मिलता है इंडिकेटर का अर्थ होता है निशान, अर्थात कि वैसा सब्सटेंस जिसके माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का जो नेचर है एसिडिक है या बेसिक है उसको डिटरमाइन करते हैं, उस सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। आई वांट टू से दैट, मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि दो सब्सटेंस determine the nature of basic, nature of acidic and basic in nature। इसका अर्थ यह होगा बच्चों कि मेरे जब प्रकृति में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है एसिडिक है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है बेसिक है, उसको जिस माध्यम से हम लोग जो है डिटरमाइन करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। अब हम बात करना चाहेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर के विषय में मैंने आपके सामने सरल शब्दों में रखा। अब हम थोड़ा सा आपको आपके घरेलू जीवन में लेकर चलेंगे, जो कि डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी प्रकार का जो है घर पर आपके किसी भी बॉडी में कहीं पेन होता है या हड्डी में कहीं फ्रैक्चर होता है, उस ड्यूरेशन टाइम में एक सिंपल मेथड का ट्रीटमेंट यह होता है कि हम लोग हल्दी और में चूना जो मिलाकर जो है उसको जब फिट करते हैं और उसको जो है बॉडी पर लिप लगाया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि कुछ देर के लिए हमें रिलैक्स मिलता है। लेकिन आपने गौर किया होगा जब हम हल्दी में जो है चूना जब मिलाते हैं तो उसमें हल्दी का जो कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो हल्दी है बेटा, वो हल्दी जो है क्या है, हल्दी इज इंडिकेटर। तो हल्दी क्या कहते हैं, कहेंगे इसको क्योंकि वो इंडिकेटर है। हल्दी के माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी नेचर में पाए जाने वस्तु के एसिडिक और बेसिक नेचर को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इंडिकेटर को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दो तरह से, मींस दैट इंडिकेटर इज क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर, एंड सेकेंड होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि जिसका सोर्स जो है नेचर में पाए जाने ऑब्जेक्ट होती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा, जैसे टर्मरिक हो गया हमारा, एग्जाम्पल फॉर टर्मरिक लिख सकते हैं टर्मरिक। इसके अलावा लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर, और ओल्फैक्टरी में वैनिला हो गया हमारा, और ओनियन हो गया, और हमारा क्लोव हो गया।
अब हम बात करेंगे, आपके सामने दो पॉइंट्स में आपके रखा गया है, एक है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या है और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? तो नेचुरल इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि वैसा इंडिकेटर जिसमें एसिडिक और बेसिक वस्तुओं की पहचान जो है उसमें चेंज होने वाले कलर के आधार पर की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि जिसके माध्यम से हम किसी ऑब्जेक्ट की स्मेल के आधार पर, उसके गंध के आधार पर जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं कि वह वस्तु जो है एसिडिक है या बेसिक है। तो अब हम बात करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर में जैसे टर्मरिक की बात करेंगे तो टर्मरिक क्या है? दिस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। उसी तरह लिटमस पेपर, बेटा जी लिटमस पेपर क्या है? वह जो है वह नेचुरल इंडिकेटर है। ये दोनों में जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है, ये दोनों में देखे होंगे जब भी किसी वस्तु के साथ, जब किसी वस्तु के एसिडिक और बेसिक उसके नेचर को फाइंड करना होता है, तो जब उसके संपर्क में लाते हैं, हल्दी के संपर्क में जब कोई वस्तु को लाते हैं, जब लिटमस पेपर के संपर्क में वस्तु को लाते हैं, तो जब उसका कलर चेंज होता है तो उस कलर के आधार पर हम कहते हैं कि यह वस्तु एसिडिक है और यह वस्तु बेसिक है। उसी तरह ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि जब वस्तु का किसी ऑब्जेक्ट का जो स्मेल, जब कुछ अलग तरह का स्मेल फाइंड आउट होता है, तो वैसे इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे वैनिला हो गया बेटा, ओनियन हो गया, क्लोव हो गया, इन वस्तुओं का जो है स्मेल जो है कुछ अलग होता है, मतलब तो उस स्मेल के आधार पर इस इंडिकेटर को बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यह बातें जो मैंने आपके सामने रखा है, यह बातें मैंने इस आधार पर रखा है कि यह एक ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से हम कोई भी नेचर में पाए जाने वाले वस्तु में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एसिड और व्हाट डू मीन बाय बेस। तो बच्चों, मैंने कहा कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग प्रीवियस क्लासों में ही पढ़े होंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा तो पुनः उसकी चर्चा हम इस टाइम अगेन करते हैं। एसिड का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बेटा जी, जो दैनिक जीवन में जो वस्तु जिसको हम स्वाद जब टेस्ट करते हैं, जो हमें खट्टा अनुभव होता है, सावर अनुभव, खट्टा अनुभव होता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं बच्चों? जैसे उस वस्तु को जनरली रूप से बोला जाता है एसिडिक ऑब्जेक्ट या एसिड बोला जाता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10 के हिसाब से। एसिड मींस दैट होता है, इन हिंदी होता है अम्ल। तो एसिड का डेफिनेशन कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो दो सब्सटेंसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके जो 10th क्लास के लिए और नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एसिड किसे कहा जा सकता है? तो बच्चों उसको समझेंगे कि दो सब्सटेंस, this substance लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे, टेस्ट इन सावर। जो वस्तु का जो है टेस्ट में जो है खट्टा अनुभव होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वह सब्सटेंस क्या है? नेचुरली रूप से वो क्या कहा जाएगा बच्चों? वह हमारा एसिड माना जाएगा। इसके अलावा वैसा सब्सटेंस जो हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता हो, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, जो सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड। और तीसरा पॉइंट आपके सामने रखेंगे जिसकी चर्चा मैंने अभी जस्ट किया कि जो ब्लू लिटमस को जो है कन्वर्ट कर देता है, मींस दैट आई वांट टू से दैट, अभी आपके सामने मैंने रखा, यह बातें मैंने रखा कि जो वैसा सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में, रेड कलर में चेंज करता है, उस ऑब्जेक्ट को या उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एसिड। ब्लू लिटमस टू चेंज इन रेड कलर मींस दैट, आपके सामने मैं दो तीन बातें रखा, रेड कलर। तो एसिड का मतलब यह हुआ कि वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो है खट्टा होता है, सावर होता है, वैसा सब्सटेंस जो हमेशा ऑलवेज टाइम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, वैसा सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को जो है रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलते हैं। एग्जांपल और बच्चों, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे हमारा जो है ऑर्गेनिक एसिड में आएगा, ऑर्गेनिक एसिड लिख सकते हैं और लिख सकते हैं मिनरल एसिड। अब आपके सामने मिनरल एसिड्स, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर आपने कहा कि ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड होता क्या है? अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ओवरऑल केमिस्ट्री को देखते हैं तो केमिस्ट्री को मुख्यतः रूप से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अर्थ यह होता है बच्चों कि अगर ओवरऑल देखें
तो वैसे वस्तु जिसमें कार्बन ऑलवेज मौजूद होता है, कार्बन इज एक एलिमेंट्स, तो वैसे वस्तु जिसमें कार्बन हमेशा प्रेजेंट है, वैसे ऑब्जेक्ट को या वैसे सब्सटेंस को या वैसे थिंग्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो जो एसिड में कार्बन मौजूद रहता है वह एसिड कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड का मतलब यह हुआ बच्चों जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है। तो अगर उदाहरण देखेंगे तो जैसे अभी सिट्रिक एसिड देख सकते हैं, सिट्रिक एसिड जो हो गया हमारा एग्जांपल है, हमारा ऑर्गेनिक हमारा ये हो गया। उसी तरह हमारा कार्बोजाइलिक एसिड यह हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक के जो है एसिड का एग्जांपल हो जाएगा। और अगर हम मिनरल एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो जिसका जो सोर्स प्राप्त करने का जो सोर्स होता है वो मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है। जैसे हमारा हो जाएगा HCl हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा और साथ ही साथ बच्चों नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। अब इसकी चर्चा हम यह करेंगे कि जैसे अभी आपके सामने मैंने ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड की चर्चा किया, तो अब इसका सोर्स भी मैंने बताया कि जिस एसिड में कार्बन मौजूद हो उस एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जिस एसिड में कार्बन मौजूद नहीं हो उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का सोर्स पोटेंशियल सोर्स जो होता है मिनरल सब्सटेंसेस होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स जो होता है वो जो है नेचुरल पाए जाने वाले कार्बन सब्सटेंस होते हैं। अब अपने आगे की तरफ करते हैं कि हम स्टैंडर्ड 10th में जो हमें जानना है कि ये जो एसिड है या एसिड का क्या क्या कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर क्या है और केमिकल कैरेक्टर क्या है, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आपको जो बातें मैंने अभी शेयर किया, जो कि इसका बेसिक कांसेप्ट किया, तो इसमें आपको कार्बन के साथ साथ इसके अलावा एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी और जो है केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, जो कि आपको बेसिक कांसेप्ट में बहुत इजी रूप में समझ में आ जाएगा और आप 100 में 100 मार्क्स जो है इस चैप्टर से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों कि जैसे मैंने कहा कि ये तो बात हो गई एसिड के बाद, लेकिन एक बात मैं आपके सामने चर्चा करूंगा कि जैसे आप हैं, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे आप देखे होंगे कि जब आप फूड लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो होते हैं फूड करते भोजन लेते समय जो है पानी बहुत कम पीते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि भोजन करते समय पानी 1 टन टाइम इंटरवल के रिगार्डिंग लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? अगर साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि भोजन करते समय हमें पानी नहीं लेना चाहिए, और बहुत से लोग के साथ ये प्रक्रिया यह होती है कि वो पानी के बगैर भोजन ले नहीं सकते हैं। उसी तरह हमारे नेचर में पाए जाने वाले जितने भी कैरेक्टर हैं, मतलब एसिडिक ऑब्जेक्ट जो है, एसिडिक सब्सटेंस जो है वो डिपेंड करते हैं नेचर अपना शो करते हैं, वो सोर्स करने को डिपेंड करने का मुख्य आइडिया जो होता है वह होता है वाटर। मींस दैट मेरे कहने का अर्थ यह है कि विदाउट वाटर नॉट एनी सब्सटेंस सो द एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक अपन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यह कहा कि जैसे एसिड की बात मैंने कहा, तो अभी आपके सामने मैंने ऑर्गेनिक एसिड और जो है मिनरल एसिड की चर्चा की। और ओवरऑल देखेंगे तो एसिड को हम लोग बेसिक रूप से जो है 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और अगला होता है पॉलीमेरिक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसका मीन्स यह होगा कि जिस एसिड से मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोला जाता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड का मतलब यह होता है जैसे लेस अमाउंट में जो है हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोला जाता है हमारा वीक एसिड। अब हम बात करेंगे और फ्रेंड्स कि वो कौन से जो है एसिड हैं जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में रखते हैं, और कौन से एसिड हैं जिसको हम लोग लेस एसिड के श्रेणी में रखते हैं। मींस दैट वीक एसिड के कैटेगरी में जो है कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जैसे HCl का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसी तरह बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। और बात करेंगे हमारा हो जाएगा सिट्रिक एसिड C3C6 H8 और O7। उसी तरह कार्बोजाइलिक एसिड हो जाएगा। तो और मैंने अभी आपके सामने कहा कि यह सभी जो एसिड हैं, तो यह सभी एसिड हाइड्रोजन आयन तो प्रोड्यूस करते ही हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं।
और जो मिनिमम अमाउंट में जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग वीक एसिड के स्टडी में हम लोग करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी एसिड हैं उनका जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन की जो रेंज होती है वो हमेशा बच्चों जो है जिसको हम लोग पीएच वैल्यू जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, पीएच वैल्यू उसका जो रेंज होता है वो 0 to 7 होता है। मींस दैट क्या होता है 0 to 7। यह तो हुआ हमारा एसिड का इंट्रोडक्शन और एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग जो है गाइस यह जो मैंने आपके सामने जो एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन और उसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा, तो दिस इज माय फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू स्टैंडर्ड 10 साइंस ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। आई होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट डे जो है आपके सामने रखेंगे और वो जो टॉपिक होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड होगा और इसी तरह आपको 1 by 1 जो है इसके बेसिक कंसेप्ट को शेयर करते जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर।